दोस्तों, दुनिया में अलग-अलग समय पर एक से एक बढ़कर महान व्यक्ति होते रहे और उन्हीं महान लोगों में से एक थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने खुद सभी तरह के सुखों को त्याग करके दूसरों को सही मार्ग दिखाया। और अगर यह कहें कि अपने महान विचारों के दम पर कई सारे अच्छे परिवर्तन लाए, तो यह भी कोई गलत नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का मुख्य आधार माना और इन्होंने दूसरों को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो गौतम बुद्ध एक राज्य परिवार में जन्मे थे और उनके जीवन में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं थी, क्योंकि वह जो भी चाहते तो मिल जाता था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिव्य ज्ञान की खोज में सभी सामाजिक सुखों को त्याग दिया और फिर उन्होंने अपने महान विचारों को बांटते हुए भगवान का दर्जा प्रदान किया। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध जी की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है करीब 563 ईस्वी पूर्व, जब कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था और वह राजा सुतोधन और महारानी महामाया के घर में पैदा हुए थे। दरअसल उस समय की परंपरा थी कि जब भी बच्चा का जन्म करीब होता था तो महिला अपने मायके आ जाती थी, लेकिन जब महारानी कपिलवस्तु में आ ही रही थी तब ही गौतम बुद्ध का जन्म का समय आ गया और इसलिए लुम्बिनी नेपाल में एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध पैदा हो गए। हालांकि जन्म के 7 दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब बुद्ध जी को राजा के पास ले जाया गया तब वहां पर बच्चे का नाम सभी रीति रिवाज द्वारा बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया और इनके नामकरण के दौरान कई नामी साधु संत आए थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की, यह एक महान राजा बनेंगे या फिर साधु बनेंगे। और मां के मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने की। और दोस्तों, सिद्धार्थ के पिता उनको बचपन से ही एक महान राजा बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को धार्मिक ज्ञान से बचपन में दूर ही रखा। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही काफी दयालु थे और वह किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, यहाँ तक कि वह खेलते समय जानबूझकर हार जाते थे। और दोस्तों, जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को अपने बाण से घायल किया था, तब उस हंस की रक्षा भी सिद्धार्थ ने ही की थी। और शायद यह कहानी आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने जरूर ही सुनी होगी। और यह सभी बात ही तो थी जो सिद्धार्थ को बाकी लोगों से अलग बना दी। हालांकि जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे तब उनकी शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई और फिर इसी समय से वह लगातार कई सारे धर्म के सवाल जवाब ढूंढने लगे और फिर अपने युवावस्था से बाहर निकलकर जनता के बीच आए। तब यात्रा में उन्होंने बीमारी, बुढ़ापा, सांसारिक दुखों की तरह ही बहुत सारी ऐसी बातें जानी जिसके बारे में उन्हें पहले कभी भी पता नहीं था। और फिर अपने पिता के विरुद्ध उन्होंने एक रात महल छोड़ने का फैसला ले लिया और फिर बाहर आकर निश्चय किया कि वह दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और दोस्तों, यहीं से शुरू हो गई सिद्धार्थ गौतम की गौतम बुद्ध बनने की यात्रा। वह महल से निकलकर सबसे पहले अनोमिया नदी के तट पर पहुंचे, जहां पर पहले उन्होंने अपने बाल कटाए और फिर साधु के कपड़े में आ गए और फिर वह इसके बाद राजगाह पहुंचे, जहां पर भिक्षा मांगने लगे। हालांकि भिक्षा मांगने के दौरान उस वक्त मगध के राजा बेपिसार के लोगों ने सिद्धार्थ को पहचान लिया और फिर राजा के दरबार में जब उन्हें लाया गया तब बेपिसार ने सिद्धार्थ को रहने के लिए अपने राज्य की कुछ हिस्सा देने की बात कही। हालांकि गौतम बुद्ध
सामाजिक लालच में कहाँ आने वाले थे। उन्होंने बेपिसार से सहायता ना लेने की बात कही और फिर वहां से निकलने के बाद गौतम बुद्ध के जाने माने योग और मेडिटेशन के 2 टीचर से शिक्षा ली और काफी साल तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू कर दिया और बोध गया पहुंचकर फिर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर लगातार 40 दिनों तक जब उन्होंने ध्यान लगाया तब उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय गौतम बुद्ध की उम्र 35 साल थी और फिर इसके बाद से ही 80 साल की उम्र तक वह प्रचार प्रसार करने में लगे रहे और इस दौरान उन्होंने अपने बहुत सारे शिष्य बनाए जो कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलते रहे। और दोस्तों, आज का समय भी अगर देखा जाए तो गौतम बुद्ध को मानने वाले की संख्या करोड़ों में है, जिसमें कोरिया, चीन, जापान, भारत और नेपाल जैसे देश बहुत सारे को देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा